का काम ची करा। अब प्रधानमंत्री जब मॉडल बोलते हैं ना तो उनको हमें लगता है वो मॉडलिंग करने वाले हैं। कहीं से उनका कोई मॉडल दिखा आपको? अगर ये मॉडल है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं देश का, क्या ये मॉडल चाहिए देश को? 1 दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या ऐसा मॉडल चाहिए देश को? 1 घंटे में 4 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा हो और प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं ये मोदी मॉडल है? हमें तो शर्म आती है सुनकर। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं हमें पता है कि इंडिया लाइन जीतने वाला है, पीएम डरे हुए हैं, हमारी मांग है कि राहुल गांधी पीएम बने। राहुल गांधी सबके अपनी अपनी भावनाएं हैं और सबको हक है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। और तो ममता बनर्जी जो है बीजेपी के साथ मिली हुई है, ऐसा अधीर रंजन चौधरी का कहना तो है। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लगातार स्वाति मालीवाल को लेकर बवाल है। प्रियंका गांधी ने हालांकि स्टेटमेंट दिया, लेकिन इतनी देर में स्टेटमेंट आ रहा है अरविंद केजरीवाल। जब उनसे पूछा गया उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब उसमें देर और सवेर क्या होती है? जब आप पूछते हैं स्टेटमेंट आ गया उनका। ये भी कहा जा रहा है कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली स्वाति मालीवाल, वो मैं कैसे बता सकता हूँ? आप कैसे समझ रहे हैं महिलाओं के साथ? नहीं, मैं इसमें देखिए, कोई महिला के साथ कहीं भी कोई अपराध हो, कोई गलत हो, कोई बदतमीजी हो तो वो अच्छी बात नहीं है। उसमें प्रियंका जी ने ठीक कहा कि वो उनके साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 220 से भी कम सीटें मिलेगी बीजेपी को। आपको लगता है क्योंकि वो 400 पार का नारा दे रहे हैं? बहुत कम होने वाली हैं। मोदी जी की नींद उड़ी हुई है, अमित शाह जी की नींद उड़ी हुई है। आजकल बाजार में नींद की गोलियों की बड़ी कमी भी हो गई है। इसी वजह से हुई है क्योंकि सारी नींद की गोलियां भाजपा के लोग खरीद रहे हैं। आपको लगता है कि स्वाति मालीवाल वाले मामले पर बीजेपी जो है वो जानबूझ के मामले को? मैं इसमें महिलाओं की जहां बात आती है उसमें मैं राजनीति नहीं ढूंढूंगा, ना मैं राजनीतिक टिप्पणी करूंगा। राहुल गांधी जो है लगातार वायदे कर रहे हैं कि किस तरीके से यूपी में वो 1 लाख रुपए सालाना देने वाले हैं। कई वायदे हैं, किस तरीके से? राहुल गांधी के वायदे लोग इसलिए गंभीरता से लेते हैं क्योंकि लोगों ने ट्रैक रिकॉर्ड देखा। कर्नाटक में देख रहे हैं, तेलंगाना में देख रहे हैं, उससे पहले राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा और मध्य प्रदेश में सिर्फ 15 या 16 महीने सरकार थी उस वक्त भी देखा। तो लगातार लोग जानते हैं, हिमाचल में लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी के मुंह से अगर कोई शब्द निकलता है तो वो पत्थर की लकीर है, वो पूरा होता है। आखिरी सवाल है, स्मृति ईरानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेस है बीजेपी का अमेठी में, आप कैसे समझते हैं? क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि केएल शर्मा तो खाता नहीं खोल पाएंगे। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं ये जानता हूं कि केएल शर्मा जी घर घर में एक ऐसा नाम है कि लोग उनको आदर और सम्मान और प्यार से देखते हैं कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसा आदमी है जो सबके लिए सब वक्त पे खड़ा रहा, बुरे वक्त पे उनके साथ रहा। ऐसे व्यक्ति को कोई अगर कोई अपमानित करेगा तो वो अच्छी बात नहीं है। 5 साल का डेवलपमेंट दिखाई दिया आपको अमेठी में? स्मृति ईरानी एमपी है यहाँ से, तो 5 साल पर डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाई दिया? अमेठी के लोग, मेरे से मत पूछिए आप, अमेठी के लोगों से पूछिए। वो ही बताते हैं हमें साहब कि देखो कंबल कारखाना बंद हो गया, देखिए संजय गांधी अस्पताल बंद हो गया, देखिए फूड पार्क की हालत सबके सामने है। यूपी में कितने पार? यूपी में इस बार ऐसा सदमा लगने वाला है, गुजरात के हमारे 2 भाई हैं उनको, तो 4 जून को आपसे बात करेंगे उस सदमे के विषय में। अखिलेश कह रहे हैं कि वाराणसी की जो सीट है बस उसी पे कंपटीशन है, बाकी 79 सीटें इंडिया वाली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम बहुत आत्मबल हमारा बहुत मजबूत है क्योंकि जो हम ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से जो फीडबैक मिलता है, लोगों का जो रिस्पांस मिलता है, उससे हम आश्वस्त हैं कि इस बार अमेठी ही नहीं, रायबरेली ही नहीं, इस प्रदेश की 80 में से 79 सीट्स तो क्लियर हैं कि बदलाव आ रहा है।